गेम खेलना तो सभी को पसंद होता ही है, लेकिन इस ऑनलाइन दुनिया के गेम्स भी तो एकदम अलग और एडवांस्ड होते हैं और ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स हर दिन कम से कम 1 घंटे का टाइम तो इन गेम्स में बिजी रहते ही हैं। यानी गेम्स अब कोई ऑप्शनल एंटरटेनमेंट नहीं रह गया है, बल्कि डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग पार्ट बन चुका है। और फिर इंडिया भी गेम्स के लिए डेवलपमेंट हब बनता जा रहा है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में अगर आपको गेम खेलना तो पसंद है ही, साथ ही गेम्स बनाने में भी आप माहिर बनना चाहते हैं ताकि इस ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड में खुद को एस्टेब्लिश कर सके और बड़ी बड़ी गेम कंपनीज आपको हायर करना चाहे, तो इसके लिए आपको गेमिंग करियर का पूरा प्रोसेस समझना होगा। और आज इस वीडियो में आपको गेमिंग वर्ल्ड के लिए खुद को तैयार करने का पूरा प्रोसेस पता चलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए इफेक्टिव टिप्स भी है जो बिग गेम कंपनीज में एंट्री लेने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में आप गेम डिजाइनिंग से लेकर के डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग तक बहुत से फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। वैसे तो गेम डेवलपमेंट एक क्रिएटिव वर्क है जिसमें सबसे ज्यादा आपका विजन और क्रिएटिविटी ही मैटर करेगी, लेकिन एक गेम डिजाइनर बनने के लिए आपको बहुत सी और भी स्किल्स सीखने की जरूरत होगी, जो आपको एक फॉर्मल कोर्स करके ही मिल पाएगी। ये डिप्लोमा या डिग्री कोर्स आपकी नॉलेज तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भी साबित करेंगे। इसलिए गेम डेवलपमेंट कोर्स को ऑप्शनल मत समझिएगा, क्योंकि किसी भी बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके पास फॉर्मल एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आपका क्लास 10th पास होना जरूरी होगा, लेकिन गेम डिजाइन में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12th पास होना जरूरी होगा, और इसमें आपकी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। कुछ कॉलेजेस क्लास 12th में 60% मार्क्स स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को ही एडमिशन दिया करते हैं। इस फील्ड में बैचलर डिग्री लेने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए इसी फील्ड में बैचलर डिग्री होना भी जरूरी है। आइए अब जान लेते हैं गेमिंग वर्ल्ड के कुछ बेस्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के नाम। सबसे पहले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज जो है, सर्टिफिकेट इन गेमिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन गेम आर्ट एंड डिजाइन, डिप्लोमा इन गेम डिजाइन एंड इंटीग्रेशन, डिप्लोमा इन एनिमेशन, गेमिंग एंड स्पेशल इफेक्ट्स, डिप्लोमा इन गेम डिजाइन यानी कि DGD, डिप्लोमा इन गेम डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन गेम प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन प्रोडक्शन गेमिंग, एडवांस्ड डिप्लोमा इन गेम प्रोग्रामिंग, एडवांस्ड डिप्लोमा इन गेम आर्ट एंड 3D गेम कंटेंट क्रिएशन, और एडवांस्ड डिप्लोमा इन गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन। और अब ये है बैचलर कोर्सेज, BSc इन गेमिंग, BSc एनिमेशन एंड गेमिंग, बैचलर्स इन मीडिया एनिमेशन एंड डिजाइन यानी कि BMAD, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BTech कंप्यूटर साइंस एंड गेम डेवलपमेंट, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA इन एनिमेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA इन डिजिटल फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन एनिमेशन, गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc इन ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड गेमिंग। और गेमिंग में किए जाने वाले मास्टर्स कोर्स की बात की जाए तो MSc इन गेमिंग, मास्टर ऑफ साइंस यानी कि MSc इन गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ साइंस यानी कि MSc इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, इंटीग्रेटेड MSc इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन विद गेम आर्ट एंड डिजाइन। तो इन कोर्सेज में एडमिशन मेरिट बेस पर भी मिल सकता है और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर भी। अब आपके कोर्सेज की एवरेज फीस भी बताते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स की फीस 3,000 रुपए से 50,000 रुपए तक हो सकती है। डिप्लोमा कोर्स की फीस 5,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। UG प्रोग्राम की फीस 10,000 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है, और PG प्रोग्राम की फीस 20,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। आपको इस फीस में काफी डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि गेमिंग के किस इंस्टीट्यूट में आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वो कोर्स फीस को बहुत अफेक्ट करेगा। जैसे BSc गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की एवरेज फीस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 1 से 7 लाख रुपए तक हो सकती है, और BSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की टॉप कॉलेज की एवरेज फीस 1 से 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। और अब फीस के बाद आपको बताते हैं इंडिया के कुछ ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से आप गेम डेवलपमेंट एंड डिजाइन से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर,
स्कूल ऑफ डिजाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, माया एकेडमी ऑफ एडवांस्ड सिनेमैटिक यानी कि MAAC मुंबई, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स बेंगलोर, एरिना एनिमेशन न्यू दिल्ली, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे, एनिमेस्ट्री एकेडमी कॉलेज फॉर एक्सीलेंस इन एनिमेशन बेंगलोर, एकेडमी ऑफ एनिमेशन एंड गेमिंग नोएडा, ग्लोबल स्कूल ऑफ एनिमेशन एंड गेम्स दिल्ली और PAI इंटरनेशनल लर्निंग सॉल्यूशंस पुणे। अगर आप गेमिंग में ऑनलाइन कोर्स करना चाहे तो आप Udemy, EDX, Coursera, Lynda पर बेस्ट कोर्स चूज कर सकते हैं। और अगर आपका प्लान गेम डिजाइनर बनने का है तो आपको पता होना चाहिए कि एक गेम डिजाइनर के पास गेम डिजाइनिंग में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स भी गेम डिजाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए कोई स्पेसिफिक एंट्री लेवल रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन बैचलर डिग्री कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि उनमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए बेहतर इंसाइट होती है। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा इस फील्ड में ब्राइट करियर बनाने के लिए आप में इन स्किल्स का होना भी जरूरी है। पैशन, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज के प्रति अवेयरनेस, कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक्स, गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन स्किल्स और ड्राइंग स्किल्स। वैसे गेम डिजाइनर और डेवलपर के बीच का क्या डिफरेंस होता है, इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। इसलिए आपको बता देते हैं कि गेम डिजाइनर वीडियो गेम का विजनर होता है और गेम डेवलपर उसके विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। गेम डेवलपमेंट का साइकिल गेम डिजाइनर से ही शुरू होता है और गेम डिजाइनर की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, जिसमें गेम का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करना, उसके कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन और यूजर्स के इंटरैक्ट करने का तरीका शामिल होता है। इसमें मैप्स और सिनेरियोज भी इंक्लूड होते हैं। वहीं गेम डेवलपर डिजाइनर के आइडिया को कोड में कन्वर्ट करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंप्यूटर बेस्ड कैरेक्टर्स के लिए विजुअल एस्पेक्ट्स जैसे गेम्स टरेंस, मैप्स, प्रोग्रामिंग AI इम्प्लीमेंट करना होता है। गेम डिजाइनर और डेवलपर के बीच का ये डिफरेंस समझ लेने के बाद वीडियो में आगे आपको बताते हैं कि इस गेमिंग इंडस्ट्री में गेम डिजाइनर और गेम डेवलपर के अलावा आप गेम एनिमेटर, गेम ऑडियो इंजीनियर, क्रिएटिव गेम डायरेक्टर, गेम आर्टिस्ट, गेम मार्केटर या PR, गेम सिस्टम डिजाइनर जैसे डिफरेंट जॉब रोल्स में अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं। और साथ ही आपको इन सारे एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जैसे क्रिएटिव एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग फर्म्स, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, ई-स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, education providers and education resource suppliers, hardware and software distributors, software developers, PR communications and marketing firms, hardware and software distributors और trade and retail organizations। वैसे गेम डिजाइनर को हायर करने वाली इंडिया की टॉप रिक्रूटिंग एजेंसीज है अपर गेम्स मुंबई, 2PI इंटरैक्टिव हैदराबाद, ध्रुवा इंटरैक्टिव बैंगलोर, गेम्स टू विन मुंबई, 99 गेम्स कर्नाटका, GSN गेम्स इंडिया और गीक मेंटोर स्टूडियोज नोएडा। तो गेमिंग वर्ल्ड की डिफरेंट पोजीशंस के लिए मिलने वाली सैलरी में काफी डिफरेंस भी होता है और ये आपकी क्वालिफिकेशन पर काफी हद तक डिपेंड करेगी। इसीलिए ये स्टार्टिंग सैलरी 18,000 पर मंथ भी हो सकती है और 1 लाख पर मंथ भी हो सकती है। वैसे आपके अंदाजे के लिए बता दें कि एक गेम डिजाइनर को शुरुआत में सैलरी 2 लाख पर एनम मिल सकती है और डेवलपर की 3,50,000 पर एनम। बाकी तो आप जानते ही हैं कि आपकी स्किल्स, टैलेंट और एक्सपीरियंस इस सैलरी पैकेज में काफी डिफरेंस ला सकते हैं और आप किस कंपनी से अप्रोच कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करेगा। इतना सब जान लेने के बाद आगे आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव टिप्स भी बताते हैं जो आपको जल्द से जल्द बिग गेम कंपनीज में अपनी जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। डिस्कशन बोर्ड्स पर अपना वर्क पोस्ट करिए ताकि आप गेम स्टेशंस तक अप्रोच कर सके और गेमिंग इंडस्ट्री में कनेक्शंस बना सके। ऑनलाइन गेमिंग ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट भी बनते जाएं और आपका वर्क देखकर गेम वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आप तक पहुंच सके। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अपना खुद का गेम बनाइए। गेम इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए आप गेम टेस्टर की जॉब से शुरुआत कर सकते हैं। आप वीडियो गेम स्टूडियो में इंटर्नशिप ले लीजिए।
अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो गेम स्टूडियोज या कंपनीज में नॉन डेवलपमेंट रोल्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स डेवलपमेंट और अदर सपोर्ट स्टाफ के जरिए एंट्री ले लीजिए। इसमें आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तो आपको सिर्फ एक मौके की जरूरत पड़ेगी और उस मौके तक पहुंचने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म और नेटवर्क तो चाहिएगा ही। और ये सब आपको इस इंडस्ट्री में एंट्री लेकर के ही मिल पाएगा और इसके जरिए आगे बढ़ना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और इस तरीके से इन सारी बातों और टिप्स को ध्यान में रखकर आप गेमिंग इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पर जॉब पाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई डिटेल की हेल्प लीजिए और ये जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कोई और आपका सवाल है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो आज हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और आगे भी ऐसी क्रिएटिव, इनोवेटिव और ढेर सारी फायदे भरी जानकारियां आप समय समय पर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो कभी भी आप मिस ना करें। धन्यवाद।